हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत गीता का चतुर श्लोकी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह परम पवित्र पावन महीना कार्तिक महीना चल रहा और कार्तिक महीना के बारे में अनेकों पुराणों में वर्णन है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में कि इस महीना में अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, अन्यथा कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम सब, अगर कोई भी व्यक्ति यह कार्तिक महीना में संपूर्ण भागवत गीता का पाठ अगर नहीं कर सकता, तो केवल मात्र चतुर श्लोकी यदि सुबह शाम नियम से पढ़ता है और यह श्रीमद् भागवत गीता का चतुर श्लोकी के बारे में जानता है, पढ़ता है, मनन करता है, तो उसे संपूर्ण भागवत गीता का जो पढ़ने का लाभ है वो प्राप्त हो जाता है इस कार्तिक महीना में। और कार्तिक महीना की जैसे कि थोड़ा कोई कार्य, अच्छा कार्य करने से बहुत अधिक फल मिलता है, तो इसलिए आइए हम जो है श्रीमद् भागवत गीता का चतुर श्लोकी के बारे में जानेंगे और श्लोक पढ़ते हुए उसका हम जो है अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता यह सर्व मंगल कारिणी, सर्व संशय निवारणी और सर्वर्थ प्रदायिनी यह भागवत गीता है। और भागवत गीता जो है हमारा सब जितना जीवन में संशय है उसका निवारण करने वाली है। इसलिए अगर हम अधिक कुछ ना कर सके तो केवल मात्र ये श्रीमद् भागवत गीता चतुर श्लोकी जरूर हम नित्य जो है इस पूरे कार्तिक महीना हम चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 8 से चतुर श्लोकी स्टार्ट होता है और 11 तक जो है 8, 9, 10 और 11 इसे चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान भली भांति यह जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं तथा वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बात करते हैं। मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीते पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमा नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश
के दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो यह चतुर श्लोकी में भगवान संपूर्ण ज्ञान हम सबको प्रदान करते हैं। यह चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत गीता अत्यंत समझने योग्य है और समस्त सनातन धर्मियों को यह कम से कम एटलीस्ट 4 भागवत गीता का जो चतुर श्लोकी बोला जाता है, यह चतुर श्लोकी के बारे में जरूर जानना चाहिए और यह याद भी होना चाहिए। क्योंकि आज संसार में प्रश्न होता है कि भगवान कौन। यहाँ पर अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समानिता। हे अर्जुन, मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और फिर भगवान कहते हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार अच्छे होते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जीवन हमेशा मेरी सेवा करने के लिए, वह मेरे विषय में किस तरह भगवान का सेवा करें, हरदम वह सोचते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा, उनके जीवन मेरा सेवा करने में अर्पित रहते हैं। उनके जीवन, पूरा जीवन मेरी सेवा करने में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं जो मेरे प्रिय भक्त हैं, वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या ज्ञान प्रदान करते हैं कि यह जिस जगत से तुम प्रीत लगाए हो, यह जगत छूटने वाला है और तुम्हारा शरीर यात्रा में है। तुम यह शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मा का परम कर्तव्य है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि सौवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना यह आत्मा का परम धर्म है। इससे परे धर्म कोई नहीं है। पुनः संसार में जितने भी जीव हैं, शरीरधारी जीव हैं, वह सब आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान कहते हैं वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और यही ज्ञान प्रदान करते हैं कि भगवान से अपना संबंध को जोड़ लो। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बात करते हैं, किधर भी भगवान के विषय में बात करते हैं, ना कि यहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इसकी चुगलाई उसको चुगलाई नहीं। भगवान के भक्त हमेशा भगवान के विषय में बात करते हैं, भगवान का गुण लीला धाम नाम के बारे में हमेशा बात करते हैं और उससे भगवान कह रहे हैं मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस संसार में सब लोग आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन आनंद केवल मात्र परमानंद से कनेक्शन जोड़ने के बाद ही प्राप्त होता है, ना कि हमें आनंद कहीं से और प्राप्त हो सकता। आनंद की दौड़ में लोग दिन रात दौड़ते हैं, ना जाने यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ, लेकिन आनंद तो मात्र भगवान कृष्ण और राम के पास है। यही तो बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में, जो आनंद सिंधु सुख राशि। यह आनंद का सिंधु तरंगायित हो रहा है, लेकिन आज के ऐसे मूर्ख आनंद का सिंधु छोड़ करके दूसरा जगह में बियर बार में यहाँ वहाँ आनंद का जो है आनंद लूटना चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, यह भगवान आनंद सिंधु, आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं और यह आनंद के सागर में डूबने के बाद सुख जो है प्राप्त होता है। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त हुई है
उसी को आनंद मिल सकता, अन्यथा इस संसार में आनंद कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। और फिर चतुर श्लोकी के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन प्रेम पूर्वक किया जाता है, ना कि यहाँ वहाँ घूम लें, मन में आया बीच में घूम लें, होटल में जाके खा लें और फिर हमारे अंदर शुद्धता नहीं रहेगी, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर मारे नित्य, ऐसा नहीं कि जो है आज तो अनेकों वार बन चुका है, सोमवार को हम ये खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बुधवार को ये खाएंगे, बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे, संडे को खाएंगे अंडे। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं निरंतर अगर हमारी भक्ति करना है, पूजा पाठ करना है, निरंतर करने का, नित्य जो भी एक एक मिनट है, एक एक पल है वो भगवान के लिए, ना कि केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ऐसे एक एक दिन बना, इस दिन हम ये खा सकते हैं, इस दिन ये कर सकते हैं, इस दिन ये नहीं कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं जो भगवान के प्रेमा भक्ति में डूबे रहते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे प्रमाण, वाल्मीकि जी कौन सा डिग्री कॉलेज में पढ़े थे, कौन सा बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन वाल्मीकि जी जिन्होंने रामचरितमानस जो रामायण लिख दिए, वह रामायण आज बड़े बड़े विद्वान पढ़ने में पसीना छूट जाता, उसको समझने में पूरा जीवन खपा देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। तो मात्र भगवान की ही तो कृपा हुई, जो भगवान इस भागवत गीता के चतुर श्लोकी में बता रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयन्ति। मैं जो है बुद्धि प्रदान करता हूँ, केवल आपका कार्य यही है कि प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहो। और महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए, रामायण का रचना कर दिए। और ध्रुव महाराज 5 साल के बालक संस्कृत भी बोलने के लिए सही से नहीं जानते थे, कोई स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान की आराधना किए निधि वन में, और भगवान विष्णु जब आए, उनका जब देखे ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, अपना पांचजन्य नाम का शंख जैसे ही उनके जो है सिर से भगवान टच किए, ध्रुव महाराज के अंदर 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, समस्त पुराण सब उनके अंदर जो है हृदयंगम हो गया। और फिर यह इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक अगर कोई मुझे भजता है मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ। आज के माता पिता जाते हैं, बोलते हैं महाराज इसको, मेरे बेटे को ज्ञान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ज्ञान इसके अंदर आए। अगर किसी को अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान कराना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति कराइए। यह भगवान कृष्ण का भागवत गीता में वचन है, भगवान का वचन है, यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त वह बच्चा कर सकता है अगर यदि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो, लेकिन प्रेम पूर्वक। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयन्ति ते। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूँ। उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो बहुत बड़ी बात भगवान कह दी है आखिरी श्लोक में, श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ श्लोक में,
कि भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ, जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ और उनके हृदय में वास करता हूँ। मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। हम अपने प्रयास से चाहें तो हम अपने अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चतुर श्लोकी का पाठ नित्य इस कार्तिक महीने करें। और यह इसमें स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि संवाद में बताते हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 श्लोक संख्या 49 और 50 में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, कह रहे हैं नारद मुनि, कार्तिके मासी विपेन्द्र यस्तु गीतां पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पापहरा नित्यम गीते का मोक्षदायिनी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा, एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। तो हरे कृष्णा, यह बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं और नारद मुनि को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी और नारद मुनि यह जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जिस तरह श्रीमद् महाभारत में कहा गया है कि धर्मस्व तत्त्वम निहिता गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था, यह महाजन हैं, 12 महाजन में से 2 हैं ब्रह्मा जी और नारद मुनि, और यह बात को बता रहे हैं कि जो है कार्तिक मास में गीता का नित्य पाठ करने से करोड़ों जन्म का पाप मुक्त हो जाता है। और यह बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझ में इस कार्तिक मास में गीता का पाठ करने का जो पुण्य फल है उसका फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कितना फल मिलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।